आलू के वड़े बनाने हैं, आलू के बड़े कह लें या वड़े कह लें, टमाटो सॉस के साथ। ये टमाटो सॉस के लिए मैंने लिया है लहसुन और टमाटर और प्याज। अच्छा, लहसुन आप ना एक पोथी कम भी कर सकते हैं। तो पहले मैंने आलू बनाने हैं, तो आलू उबलने रखने हैं। तो आलू के मैंने छील के और काट के और इसमें उबलने रख दिए। अब चूँकि टाइम कम है तो इसलिए इसको साथ ही साथ मैंने ये सब चीज़ें इसमें और डाल के ना उबालनी है, तो मुझे ज़रा जल्दी हो जाएगा काम। अब जैसे ये लिया है मैंने लहसुन, ये ताज़ा फसल का लहसुन है ना, तो इसको ये लेनी है कम से कम भी आपने ना 2 बड़ी पोथियाँ लेनी है, 3 या 2। तो ये इसमें ऐसे डाला, इसके बजाय इसको आप थोड़ा-सा खोल लें, इसकी बीच की डंडी निकाल दें, क्योंकि फिर वो जब गल जाएगा ना तो फिर निकालना मुश्किल होता है। तो और ये मोटा छिलका जो ऊपर लेयर्स बनती है ना, लेयर्स जो बनती हैं इनका छिलका निकालना है, बाकी ज़रूरत नहीं है। बाकी आप ना डाल दें, क्योंकि छिलका बहुत बहुत मर्ज़ों में फ़ायदेमंद होता है। और इस तरह टमाटर की ये टोपी जो गलती नहीं है, ये काट ली, पीछे मैंने टक लगा दिया, क्योंकि मैंने इसका छिलका उतारना है। तो इस तरह कर लिया, इस तरह सारे टमाटरों को मैंने कर लिया। लहसुन ज़रूर ज़्यादा बढ़ा देना, लहसुन जो है ना उसके बगैर टेस्ट नहीं आता। लहसुन कम से कम 2, वरना छोटी हो तो 3 पोथियाँ ज़रूर डालनी है। तो फिर ये इस तरह डाल दिया ना। अब इसमें ये प्याज थी, अब प्याज एक ही डाली है। प्याज को भी मोटे टुकड़ों में काटना, चाहे ये हाफ़ डाल दें, चाहे इसके 4 पीस कर ले, तो ये ज़रा गल अच्छी जाएगी। और लेकिन छोटा नहीं करना है, क्योंकि फिर सेपरेट करना ना मुश्किल हो जाएगा, अभी भी इसके सारे परत उतर जाएंगे। तो बस ये 4 टुकड़े बहुत है, नहीं तो 2 ही डाल दें। और मिर्चों की ये टोपियाँ पीछे से उतार के ना साफ़ करके ये मिर्चें, अच्छा मिर्चें मैंने मिर्चें आपके पास जो मिर्चें हो उसकी तेज़ी देख के कि तेज़ कितनी है और जितना टेस्ट होता है। हमेशा नमक, मिर्च और खट्टा जो भी आपका, या चीनी, रेसिपी के हिसाब से नहीं बल्कि अपने चख के अपने टेस्ट के मुताबिक बनाए तो चीज़ अच्छी लगती है। रेसिपी के हिसाब से तो जो ऑथेंटिक बनती है वो ज़रूरी नहीं कि आपको अच्छी लगे। तो अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चें, नमक और ये खट्टा या चीनी, ये चारों चीज़ें जो होती हैं ना, ये आपने अपने हिसाब से डालनी है। अब ये मैंने मिर्चें डाल दी, जो मिर्चें रह गई थी साफ़ करके वो भी डाल दी। अब मिर्चें डल गई, इसके बाद मैंने इसको रखना उबलने के लिए। अब ये सब चीज़ें इकट्ठी उबल रही हैं। जित थोड़ी देर में जब ये उबल गई, तैयार हो गई, तो हमने इसको निकाला। और अब मैंने इसमें से ना टमाटर अलग उतारे हैं, क्योंकि मैंने इसका छिलका उतारना है। और लहसुन और प्याज और मिर्चें ये मैंने अलग पीसे हैं, बेशक इकट्ठा, लेकिन ना टमाटर का छिलका उतारने की वजह से ना मैंने इसको सेपरेट कर लिया था। अब ये देखिए प्याज आराम से निकल आई, मिर्चें ये गल भी जाती है ना, जब हम गला के बनाते हैं कच्ची में वो टेस्ट, टाइम भी बहुत लगता है गलाने में और स्मूथनेस नहीं आती। अब ये इसमें ना ये सब मैंने निकाल ली अलग से, और टमाटर मैंने अलग प्लेट में उतारने हैं। और ये देखिए लहसुन ये गल गया, इस तरह निकाल लिया। आलू मैंने आखिर में आ जाएंगे, वो आलू अलग छान लें। अब ये 3 चीज़ें जो ना इसको अलग अलग कर लें। इस तरह सब चीज़ें मैंने अलग कर ली। और टमाटर देखें, इसका मैंने चूँकि छिलका उतारना ना, तो ये इस तरह, तो इसलिए मैंने इसकी कटिंग नहीं की थी, साबित रखा था, ताकि छिलका उतारने में ना आसानी रहे। फिर आलूओं में मिक्स हो जाता तो फिर पेस्ट ना बनता, और हम अगर अलग से उबालते तो टाइम भी बहुत लगता और पानी भी बहुत ज़ाया होता। अब सारे विटामिन्स तो इस उबले हुए पानी में आ जाते हैं, तो ये पानी फेंकना नहीं है। इसी पानी को सारी बाकी रेसिपी में यही उबला हुआ पानी इस्तेमाल होगा। तो 2 जगह पानी होता तो आधा पानी तो ला महल्ला फेंकना ही पड़ता, इतना पानी तो नहीं डलता, इसलिए मैंने एक ही जगह कर लिया था। ये सब सेपरेट कर लें, ये सब बस आलू रह जाएं, इस पानी में आलू रह जाएं, बाकी सब चीज़ें हमने ना पेस्ट बनाना है, तो इसलिए हमने इसको अलग कर लेना है। टमाटर अलग कर लिया। टमाटर का छिलका जब उतारते हैं ना, तो बाज़ों का टमाटर का छिलका ना थोड़ा मोटा भी उतरता है, तो इसलिए हमने अलग किया कि उसको अलग कर लिया। अब ये मैंने छान लिया। अब ये पानी देखिए मैंने अलग से छाना है ना, पानी नहीं फेंकना, पानी जितना निकला है ये सारा का सारा इस्तेमाल हो जाएगा। अब इसको एक तरफ कर दें, कप में रख लें, किसी चीज़ में रख लें, इसी में रहने दें, पानी बिल्कुल भी नहीं फेंकना इसका। और इसी वक्त उबालते वक्त भी ना पानी ज़्यादा नहीं भरना, थोड़ा रखना, ताकि जितनी इसकी ताकत है, जितने विटामिन्स मिनरल्स आए हैं वो सब इसी पानी के अंदर रहें। और अब ये टमाटर का छिलका उतार दें, और ये छिलके भी अभी नहीं फेंकने, बल्कि पहले सारे छिलके उतार देंगे आहिस्ता से। तो देखिए ना थोड़ा सा फ्लैश भी आ जाता है टमाटर का ना, फ्लैश भी साथ आ जाता है, तो ये ज़ाया क्या करना।
हमें छिलका उतारना है ना, हमें फ्लैश तो नहीं ज़ाया करना। इसलिए ये सब चीज़ें ना आहिस्ता आहिस्ता, ये जिस तरह ये बिल्कुल बारीक ट्रांसपेरेंट उतर जाए तो फिर तो अच्छा ही है, लेकिन बाज़ तो उतरता नहीं है। पता नहीं किस किस्म के टमाटर आए हैं, गलते भी नहीं है। अब ये सब उतार लें। अब एक तरफ रखें छिलके। अब ये जो हम टमाटर है ना, ये तो हम डाल देंगे ब्लेंडर में, और इन छिलकों को भी ये देखें कुचल के करेंगे तो इसमें भी काफ़ी कुछ निकल आता है। अच्छी तरह कुचल लें हाथों से, और ये दबा के ना ये हमने निकाल लेने। तो देखें अच्छा खासा, इसे इसको क्या रिज़क को ज़ाया करना। अब ये इस तरह निकल आया। अब ये छिलके फेंक दें। छिलका नुकसानदेह होता है, इसका टमाटर का गूदा तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। छिलके का ये देखिए कितना ज़रा सा रखा है, वरना मैं इतना सारा फेंक देती। अब ये आलू गरम गरम है ना, इनको गरम गरम ही मैश कर लेना है। ये मैश बहुत आसानी से हो जाते हैं। इनको मैश कर लें, और इसको ज़रा चूँकि बड़े बनाने ना, बड़े क्या है ये, इसको ये फट ना जाए, ज़रा स्मूथ बने। तो इसको ज़रा मैंने बहुत अच्छी तरह ना पीस ही लिया है, मैश कर लिया, क्योंकि पीसने में तो ये लेस बहुत तेज छोड़ता है ना, तो पीसना बड़ा मुश्किल है, और उस सिलपे से उठाना बड़ा मुश्किल है। तो इस मैशर से काम आसान हो जाता है। अब इसमें साबित धनिया 1 टेबल स्पून डाला है, नमक अपने जायके के हिसाब से डाला है। अब ये कुटी हुई मिर्चें, ये भी मैंने अपने जायके के हिसाब से डाली हैं, ये आधी चम्मच डाली है, क्योंकि सॉस में भी मिर्चें होंगी ना, फिर मिर्चें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया आधी चम्मच, ये सब टीस्पून है, छोटा चम्मच है। अजवाइन तो बिल्कुल थोड़ी सी डलती है, अजवाइन ज़रूर डाला करें, आलूओं में गैस नहीं होती। अब ये हरा मसाला, अब इसमें हरा मसाला काटते वक्त भी प्याज बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, और बहुत बारीक काटनी है। ये इतनी बारीक काटें ना, तो ये फिर वही बात है ना कि इससे फिर वो नीटनेस आएगी, जो हम वो गोले से बनाएंगे ना, तो उससे नीटनेस आएगी। अगर मोटी प्याज हो ना तो फिर वो फटने लगता है। और अदरक भी ज़रूर डालना चाहिए आलूओं में, एक तो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, दूसरे ये कि गैस के लिए, बादीपन के लिए ना ये। और ये मैं धनिया की जगह ना पुदीना ही ज़्यादातर डालती हूँ, ये भी हाजमे में बहुत काम होता है। तो धनिया है, धनिया भी हाजमे में काम करता है, धनिया जो ना ठंडक पैदा करता है। और पुदीना में एक तो कैल्शियम बहुत होता है, दूसरे ये हाजमा बहुत अच्छा करता है। अदरक का भी यही, अदरक का भी ना, अदरक ज़्यादा यूज़ किया करते हैं और लहसुन कम, क्योंकि अदरक का चश्मा जन्नत में है, लहसुन का कोई चश्मा जन्नत में नहीं है। तो अदरक मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। ये इस तरह बारीक बारीक, ये मिर्चें भी इसी तरह बारीक काटनी है, ये सब चीज़ें बहुत बारीक फाइन फाइन चॉप करनी है। अब ये हरा मसाला भी इसमें डाल दिया, ये सारा मसाला मैंने ना इसमें डाल देना आलूओं में, और फिर आलूओं में डालने, इसको फिर आलूओं में डाल के बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छा, मैंने इसमें ना बहुत सारी रेसिपीज़ में मैं अदरक पाउडर भी डाल देती हूँ। अगर आपके पास फ्रेश अदरक नहीं है तो ज़रा सा चुटकी अदरक पाउडर डाल दें। अदरक, अजवाइन, पुदीना, धनिया, ये सब आलूओं की जो बादीपन है, गैस पैदा करता है, ये सब इसको ख़त्म कर देता है। अब मिक्स करने से इसकी ये शक्ल हो गई। अब इसके बनाने छोटे छोटे से गोले, क्योंकि आलू भी बहुत बारीक कर लिए थे, और मसाला, हरा मसाला भी बहुत बारीक कटा हुआ है, तो ये इसके गोले बहुत स्मूथ बनेंगे। और छोटे बनाने हैं, बड़े नहीं बनाने, क्योंकि जब हम इसे तलेंगे ना बेसन लगा के, तो ऑलरेडी और बढ़ जाएंगे साइज़ में, तो बहुत बड़े बड़े ना मज़े के नहीं लगते। ये ज़रा छोटा साइज़ होता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये ना देखने में आँखों को अच्छा लगता है। इस तरह करके ना ये देखिए, और एक साइज़ के बनाएं, हल्के हाथ से एक साइज़ के गोले बनाने। और ये 3 आलू लिए थे मैंने, सिर्फ 3 मीडियम आलू हैं जिसका इतना बना है, क्योंकि हर चीज़ फ्रेश ही अच्छी लगती है। तो ये फिर अब मैंने देखिए इससे ऊपर डाला है बेसन, बेसन को इस तरह करके ना, अब मैं इसको ना इसी में रोल करूँगी, तो बेसन चारों तरफ अच्छा लग जाएगा। तो जब सूखा बेसन डाला है, फिर जब हम इसका बैटर लगा के इसको करेंगे ना, तो फिर इसकी ना वो ज़रा कोटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और ये देखिए थोड़ा सा बेसन लगाया, अब एक एक बेसन को प्लेट में डाल के रोल करती हूँ, तो वो बेसन ज़ाया हो जाता, ज़रा सा आलू तो गिर ही जाता ना, फिर दोबारा डब्बे में डालते तो वो ख़राब हो जाता। अब ये सारा बेसन लगा लिया, अब बेसन लगा के इस तरह मैंने रोल कर लिया।
अब ये रोल कर लिया। अब इस तरह ना सारे के सारे रोल कर लिए। तो अब इसकी ना देखिए, इसे बेसन इस तरीके से करते हैं ना तो कम लगता है और बेसन ज़ाया भी नहीं होता और बेसन वापस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसके बाद ये पेस्ट जो मैंने टमाटो सॉस, क्योंकि मेजर टमाटो सॉस के साथ बनाना ना, तो ये टमाटर के जो छिलके उतरे हुए हैं ये ब्लेंडर में डालना है। साथ में बाकी जो मिर्चें नमक थी वो डालनी है, मिर्चें लहसुन प्याज ये सब डालना है। ये एक तरह का ना चिल्ली गार्लिक सॉस, टमाटो चिल्ली गार्लिक सॉस बन जाता है और ये बहुत मीठा नहीं होता। इसमें नमक भी अपने हिसाब से नमक डालना है और इसके साथ जो इसकी टमाटर की वो जो होती है ना खटास को बैलेंस करने के लिए गुड़ डालना है। गुड़ ये मैंने सौंठ डाली है, यानी अदरक डाला है और साथ में गुड़ डालना है। अदरक पाउडर डाला था आधी चमची, अब मैंने गुड़ डालना है। तो चीनी के मुकाबले में ये जो गुड़ होता है ना ये ज़रा कम मीठा होता है, तो इसलिए इसमें 2 चमची डाला है। क्योंकि मैंने मीठा नहीं करना, ये नमका ही रहेगा, सिर्फ इसका जो खटास है ना उसको बैलेंस करना है। और ये जो पानी मैंने बचाया था ये पानी डाल के मैंने ब्लेंड करना है। ये पानी फेंकना नहीं होता, पानी बहुत कीमती होता है, अगर ज़्यादा बच जाए तो पी लें। अब इसको ब्लेंड करें इतना स्मूथ किस्म का ना पेस्ट बन जाएगा। ये देखें कितना स्मूथ है। अब इसको चूँकि हमने रखना है ना तो पानी अलग ना हो, इसी में मैंने ना कॉर्नफ्लोर डाल देना है और सिरका डालना है। सिरका डालने से ये होता है कि इसकी एक तो खटास हो जाएगी, दूसरी ये प्रिजर्व हो जाता है, कुछ दिन चल जाता है, ख़राब नहीं होगा। वाइट विनीगर, फ्रूट विनीगर है तो वो डाल दें। अब मैंने इसमें 1 चमचा जो डाला है ना ये डाला है कॉर्नफ्लोर जो मिलता है आम डब्बे में रिफाइंड, ये डाला है, इसी में मिक्स कर दिया अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसको मैंने पकने रख देना है, हल्की आंच पे ना इसको पकाना है। अच्छा, और अगर आपने इसको रखना है ना तो इसमें आधी चुटकी ना प्रिजर्वेटिव भी डाल देंगे ना तो ये 1-2 हफ्ते 15 दिन 20 दिन भी बाहर पड़ा रहेगा ना तो ये ख़राब नहीं होगा। प्रिजर्वेटिव डाल दें, वैसे तो प्रिजर्वेटिव नहीं डलता, क्योंकि बनाते ही थोड़ा है, फ्रेश का फ्रेश इस्तेमाल कर लेते हैं, रखते नहीं हैं। लेकिन बिलफर्ज इस्तेमाल कम है या किसी वजह से रखना है तो आधी चुटकी, ज़्यादा नहीं डालना। जब ये पकने पे आ जाएगा तो ज़रा सा बस छिड़क देना। अब इसको ना पकने रख देना। ये बचा हुआ पानी मैंने सारा जग में डाल के वो सारा बैटर इसका जो था वो निकाल लिया। अब बस इसको मैंने पकने रख देना। अब यहाँ पे आपने ना जब ये इसमें उबाल आ जाएगा तो इसकी मिठास, इसकी खटास, इसकी नमक मिर्चें चेक करके एडजस्ट कर लेनी है आपके अपने टेस्ट के हिसाब से। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये कभी ना जाए कि रेसिपी में 2 चम्मच मिर्च लिखी तो हमने 2 ही डालनी, नहीं, जितनी आप खाते हैं आप उतनी डालें, आपको वही अच्छा लगेगा। रेसिपी ना इतनी फॉलो करें। अब ये देखिए इसमें कोई कलर नहीं डला, सिर्फ इसका ये बिल्कुल अब नेचुरल चीज़ें डली हुई हैं और बिल्कुल इसमें कुछ भी मैंने ऐसी चीज़ नहीं डाली कि जो केमिकल हो। ये फ्रेश बनाया और फ्रेश खाया। इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ये ना बहुत गाढ़ा नहीं रखना। और चूँकि 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डला हुआ ना तो इसमें ये नहीं होता कि पानी अलग हो गया और ज़रा टमाटर अलग भागे फिर रहे हैं, तो ये अब सब एक जैसा हो गया। अब इसको देखें, रंग देखें, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। टेस्ट आपने खुद अपने हिसाब से इसमें डेवलप करना। अब ये बनके तैयार हो गया आपका टोमेटो चिल्ली गार्लिक सॉस, घर में जैसे बनाते हैं। और इसमें कोई आलू शालू नहीं डाला गाढ़ा करने के लिए, बिल्कुल सब फ्रेश इंग्रेडिएंट्स। अब जो बड़े बनाए थे उसकी कोटिंग करनी है ना तो ये बेसन में हमने सिर्फ नमक मिर्ची डालेंगी, इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं डालने, क्योंकि आलूओं के अंदर ऑलरेडी मसाले हैं। तो बस इसमें अजवाइन या ज़ीरा, ये 2 चीज़ें डलती हैं। मैंने नमक मिर्ची डाल दी और ये सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया और पानी डाल के इसको ज़रा गाढ़ा रखना है। इसको मैंने ना वो नहीं करना कि बहुत ज़्यादा पतला हो जाए तो थिन लेयर आए। मुझे ना थिन लेयर नहीं चाहिए थी, मुझे थोड़ी थिक लेयर चाहिए थी आलूओं के ऊपर, तो इसलिए मैंने बेसन गाढ़ा रखा है। अब मैंने इसमें
ये कोटिंग हुई थी, मैंने फ्रिज में रख दिए थे थोड़ी देर पहले। मैं दोपहर में बना लिए थे, अभी शाम के वक्त मैंने चाय के साथ बनाना था ना, तो मैंने शाम को निकाल लिए। और ये फ्रेश के फ्रेश भी आप रख सकते हैं। अब ये इसी तरह डाल के ना, ये देखें इस तरह ना, ज़रा इसमें इसी में डाल के मैं हिला दूँगी ना, तो इसकी शेप भी नहीं बिगड़ेगी और ये बड़ा अच्छी तरह इसकी कोटिंग हो जाएगी। ये इस तरह कर लिया, ऊपर नीचे कर लिया ना। अब ज़रा सा हाथ से लाएंगे तो ना इसकी शेप ख़राब हो जाती है आलूओं की ना, गोलों की। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा चम्मच से कर लें, मैं हाथ से करती हूँ। अब ये मैंने इसे तलने रख दिया। अब इसकी एक तरफ से तला जाएगा तो दूसरी तरफ से इसको गोल्डन कर लेना है, और इसके बाद मैंने इसको प्लेट में निकाल लेना है। ये 3 आलू थे मीडियम साइज़ के, इसमें इतने सारे बन गए। इसके जो फालतू बेसन नज़र आ रहा है वो तोड़ दें। ये सॉस तैयार हो गया। अब चूँकि मुझे दही भी पसंद है और साथ मैंने पुदीने की अनारदाने की चटनी बनाई थी, ये भी मैंने सिल पे रगड़ी हुई थी। अब ये इसके साथ खाना है। अब ये बहुत मज़ेदार, डिलीशियस, मज़ेदार किस्म का ना तैयार हो जाता है। खाएँ।